प्रणाम। जय शिव शिवा। माँ त्रिपुर सुंदरी श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं और सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण, मूल ध्वनि जो कि ओम को माना जाता है, उसमें भी शक्ति का संचार माँ के इसी रूप की वजह से होता है। अब जो भी साधक माँ के इस रूप की उपासना करता है, साधना करता है, उसके जीवन में किसी भी तरह का कोई अभाव, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई कमी रह नहीं जाती है। देखिए, आज के समय में अगर बात की जाए तो कोई भी साधक या मनुष्य साधना उपासना के क्षेत्र में अगर आता है तो उसका दो ही कारण होता है। वह या तो आध्यात्मिक उपलब्धियों, शक्तियों को पाना चाहता है या फिर सांसारिक विषय वासना उन्हें पाना चाहता है। परंतु माँ त्रिपुर सुंदरी वह एक ऐसी देवी स्वरूपा हैं जिनकी पूजा उपासना करने से आपको एक साथ भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्या में से एक तो माना ही जाता है। साथ ही यह श्रीकुल की सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न और विशिष्ट देवी स्वरूपा हैं। अगर हम माँ काली की बात करें तो माँ काली को भी मूल रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, एक कृष्ण स्वरूपा और दूसरा रक्त वर्ण स्वरूपा। रक्त वर्ण स्वरूप जो माँ काली का है वह माँ त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप है। शास्त्रों और पुराणों की अगर बात करें तो जब भगवान शिव शंकर को बहुत क्रोध आया था एक बार, और उन्होंने क्रोध में भरकर अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तब कामदेव की राख से एक राक्षस पैदा हुआ था, भांडासुर। उसे मारने के लिए, उसका संहार करने के लिए जिन देवी ने अपना स्वरूप लिया था, अपने आप को उत्पन्न किया था, वह देवी मां ललिता त्रिपुर सुंदरी ही हैं। और मूल रूप से माना जाता है कि शुक्ल पक्ष में अगर इनकी पूजा उपासना और आराधना की जाए तो इसका फल बहुत ही ज्यादा और शीघ्र प्राप्त होता है। मां त्रिपुर सुंदरी का कवच या तावीज या यंत्र किसी भी रूप में चाहे आप धारण करें या अपने घर में रखें, उसका एक बहुत ही विशिष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, यह कोई अंधविश्वास की बात तो बिल्कुल ही नहीं है। जितने भी लोग आज दुनिया के कोने कोने से मुझे देख और सुन रहे हैं, तो भारत के जो लोग हैं उनको तो अपने आसपास बहुत कुछ ऐसा देखने सुनने को मिल जाता है, परंतु भारत से बाहर विश्व के दूसरे दूसरे कोनों से भी जो लोग आज मुझे देख और सुन रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगी कि हमारी सनातन संस्कृति का कोई भी उपाय, कोई भी धर्म अनुष्ठान खोखली विचारधारा पे आधारित नहीं है। सबके पीछे विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान, मंत्रों का विज्ञान, तंत्र का विज्ञान। अब अगर आपको उसकी पूरी समझ हो तो आप उसे अंधविश्वास नहीं कहेंगे। अब आप यह समझिए, अगर पाषाण काल का कोई मनुष्य, मैं स्टोन एज की बात कर रही हूं, पाषाण काल के किसी मनुष्य को अगर अभी इस समय लेकर आया जाए और उसके सामने आप अपने घर की जो ट्यूबलाइट का स्विच है, सिर्फ आप उसे ऑन ऑफ करके दिखाइए। एक बार ऑन किया, ट्यूब जल गया, ऑफ किया, ट्यूब ऑफ हो गया, तो उसके लिए तो शायद यह कोई चमत्कार होगा या फिर अंधविश्वास, क्योंकि उसे उसके पीछे का विज्ञान नहीं पता है। तो बस इतनी सी ही बात है। जब तक हम इसके पीछे के विज्ञान, इसके पीछे की प्रक्रिया और मूल कारण को नहीं जानते, तो हम इसे या तो अंधविश्वास कहते हैं या चमत्कार कहकर हाथ जोड़ लेते हैं। पर आप दोनों ही मत कीजिए। ऐसा हाथ जोड़कर मैं आपसे कह रही हूं, क्योंकि इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया है, पूरा विज्ञान है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि माँ त्रिपुर सुंदरी का कवच, उनका यंत्र या तावीज अगर आप धारण करें या अपने घर में रखें तो आपके आसपास की ऊर्जा में एक विशेष प्रकार का बदलाव होता है। और चूंकि इसे बहुत ही शुद्ध तरीके से और शुद्ध ऊर्जा वातावरण में बहुत नियमों का खास ख्याल रखते हुए बनाया जाता है, सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, तो जब आप इसे धारण करते हैं या अपने घर में, अपने पूजा स्थल पर रखते हैं, तो आसपास के जो आपका ऊर्जा मंडल है उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। और यही कारण है कि इसे धारण करने पर आपके जीवन में धन के नए स्रोत खुलने लग जाते हैं, परिवार में आपस में प्रेम बढ़ने लग जाता है,
और आपको समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा, कहने का मतलब इस संसार में सुखपूर्वक रहने के लिए आपको जो भी कुछ चाहिए वह सब कुछ प्राप्त होने लग जाता है। तो अगर आप भी ऐसा कोई कवच, लॉकेट या तावीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं।